जी ने कहा घरनी घर क्यों समझाई हो जो उसे कैसे समझाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई, भगवान को समझा रहे हो और पत्नी को नहीं समझा सकते। केवट हाथ जोड़ के बोला महाराज अपना अपना अनुभव है, भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना कठिन। भगवान ठहाका लगा के हंसे। अच्छा तो तुम चाहते क्या हो? चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने कहा बिना पूछे धो लो। केवट बोला जिन्होंने बिना पूछे आपके चरण धोए उनकी अपनी गरज रही होगी, पर यहाँ गरज मेरी नहीं आपकी है। पार जाना हो तो कहो चरण धुलाओ, धो कहो। भगवान बोले हम चरण धुला लें, तो केवट बोला हम पे कोई एहसान करोगे? औरों से उतराई लेते हैं, आपसे नहीं लेंगे। बरुतीर पद कमल दोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई क्यों पद कमल धोए चनाय नावल नाथ उतराई क्यों पद का कमल पद कम पद कम पद धोए नावल नाथ उतराई आपके चरण कमल धोकर नाव में बिठा के पार कर दूंगा, उतराई नहीं लूंगा। महाराज दशरथ से सौगंध। बेचारे को बोलना नहीं आ रहा था। वो ऐसे ही है जैसे बलिदान, बलि के दान को बलिदान बोलते हैं, है ना। भीष्म प्रतिज्ञा, ऐसे ही दशरथ शपथ। सौगंध की कीमत तो इन लोगों से पूछो। दशरथ शपथ। हमारे पास कोई सौगंध की कीमत थोड़ा ही है। एक सज्जन अपने गुरुजी से बोले अपना फोटो दे दो। गुरुजी बोले किस लिए? बोले दुकान में रखना है। पूजा के लिए नहीं, सामान बेचना पड़ता है, झूठ सच बोलना पड़ता है, तो कसम खाने के लिए चाहिए कि गुरुजी की कसम। लक्ष्मण जी ने चढ़ाया बाण। केवट बोला मार दो मेरा बड़ा सौभाग्य। मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवीर का प्यारा है, और मरूंगा किस जगह जहां निर्मल गंगा की धारा है, और मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता हूं, मरूंगा किस खता पर पांव करुणा निधि के धोता हूं। अगर इन पद पंकजों पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। राघव चरण धुला लो, ये आन है हमारी। दशरथ शपथ सी सुन लो, सौगंध है तुम्हारी। भैया लखन तुम्हारे त्योरी चढ़ा रहे हैं, सारंग के इशारे पर मुझको डरा रहे हैं। चलने की यहाँ एक भी ना डपट डांट है, क्योंकि ये अयोध्या नहीं गंगा का घाट है।
लक्ष्मण जी चलाओ वहां, राम जी की बदनामी होगी कि राम जी ने छोटे भाई से कह के मरवा डाला, वो तो चरण धो रहा था। लक्ष्मण जी ने सोचा इसलिए थोड़े ही आए हैं कि भगवान की बदनामी कराएं, बाण रख लिया। पर केवट की इस अटपटी बात पर भगवान तो हंस रहे हैं, और जो नहीं हंस रहे हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। बेहसे करुणा ऐन चितय जान की लखन तन। आज पता नहीं हम लोगों की जिंदगी कैसी हो गई, हम लोग हंसना ही भूल गए। सचमुच जब हमारे जीवन में हंसी नहीं रही, हमें हंसना ही नहीं आता। इसीलिए तो पार्क में जाके सवेरे सवेरे योगासन कराने वाले झूठियां थे, हंसो हा 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 हा, उसका कोई मतलब क्यों? याद दिलाते कि हंसी चली गई। अच्छा आप लोग इतने बैठे हो, पुरुष और देवियां, ये महापुरुषों की छत्र छाया में हम लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप हमें एक बात बता दो, आपके यहां रहने वाली बकरी प्रसन्न हो, गाय प्रसन्न हो, घोड़ी प्रसन्न हो, इनको प्रसन्न होते तो आपने देखा होगा, पर इन्हें हंसते देखा? किसी ने कहा कि आज रात को हमारी बकरी खूब हंसी, करके हंसती रही, हंसी। गाय माता भी हंसती नहीं है। अरे संसार का कोई पशु पक्षी नहीं हंसता, ये हंसने का मौका केवल आदमी को मिला है, केवल आदमी को। एक बात आपने देखी होगी, आदमी सिर ऊपर करके चलता है और जानवर सिर झुकाकर चलते हैं। जानवर सिर झुकाकर चलते हैं, आदमी सिर ऊंचा करके चलता है। मानो वह मनुष्य से कहता है कि एक तुम हो जो सिर उठाकर चलते हो, हम सिर झुकाकर चलते हैं। पर ऐसा काम करना, सिर उठाने का मौका तो मिला है, पर ऐसा काम न करना कि ये फिर सिर झुकाने का मौका मिले। इसलिए हंसने का मौका मिला है, हंसें, पर दूसरों पर नहीं। आजकल तो हास्य की बातें करने वाले कवि, हास्य कवि, हास्य की कविता ही नहीं होती, हास्यास्पद होती, हास्यास्पद। वो ऐसी कविता सुनाते हैं कि कविता पर हंसी नहीं, कवि पे हंसी आती है। कहां गई हमारी जिंदगी? हम लोग हंसते थे, अब तो बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण हंसी की बात सुनाओ तो कुछ लोग मालूम कहते हैं हंसते हैं, बहुत बढ़िया हंसी सुनकर बस कुछ तो मुस्कुरा कर अरे बस आती नहीं। एक आदमी तो सुना रहा था कि एक गधा अकेला हंस रहा था पार्क में, और उसके एक दिन पहले सारे पशु पक्षी हंस रहे थे। तो एक आदमी ने पूछा कि भैया कल तो सब जानवर हंस रहे थे, तब तो तुम हंसे नहीं, और आज तुम अकेले हंस रहे हो, कल्पना है? गधे ने कहा कि हाँ आज हम अकेले हंस रहे हैं। कहा क्यों? बोले कल बंदर ने एक चुटकुला सुनाया था, हमारी समझ में वो आज आया है, हमें समझे में नहीं आती बात, काहे पे हंसना है। इसलिए एक सूत्र आप याद रखो, अगर किसी ने कुछ कह दिया, सुनो बच्चा, सब लोग सुनो, किसी ने कुछ कह दिया तो हंसी में उड़ाओ, पर उसकी हंसी मत उड़ाओ। किसी की हंसी मत उड़ाओ, कोई बात हो तो हंसी में उड़ाओ। हम तो बातों में थोड़े थोड़े खिन्न होते हैं। विराजे महाराज, वाह विराजे। अब तो पुराने जमाने में हमारे यहां होलियां होती थी, कैसे कैसे लोग गालियां देते थे लेकिन हंसते रहते थे। विवाह में गालियां होती हैं, हम हंसते रहते हैं।
इसलिए ये थोड़े थोड़े में भिनभिनाना भोड़े नहीं, और प्रतिकूलता में भी थोड़ा सहन करने की शक्ति। एक हमारे पास सज्जन थे महाराज, वो ऐसे कहते, अब हम कहां चले जाएं, कैसे चले जाएं, हम अकेले कभी निकले ही नहीं, हम बड़े सुकुमार हैं, कहां चले जाएं, और छोड़ दे तो अकेले चले ही जाएंगे। कई बार आए गए। एक बार बोले हम बड़े सुकुमार हैं। अरे उनका सुकुमार नहीं, कमजोर हो, ये कहो कमजोर। सुकुमार माता पार्वती हैं, अति सुकुमार नतन तप जोगु, लेकिन तपस्या आरंभ कर दी शिव जी का नाम लेकर। कमजोर कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी का हुआ विवाह, घर लौटा, दोपहर का समय, जून का महीना, मां ने हृदय से लगाया, बेटा बहू को लेकर आया। मां बोली, और बेटा, और तो ठीक है मम्मी, नहाना है। मां बोली तो नहा ले। बोले गर्म पानी कर दो, ठंड लग रही। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे जवान आदमी, ठंड लग रही है। उसकी पत्नी ने सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली कुलच्छनी, ये क्या कर रही है, चूड़ियां काहे को फोड़ रही है। पत्नी बोली माता जी, हमने सोचा कि जो कल करना है सो आज ही करें। जिनका जून में ये हाल है, ये जनवरी में बचेंगे। एक आदमी कोट सिला रहा था। ये हमारा राधे श्याम बड़ा अच्छा दर्जी भी है, इसके अलावा वो भी करता है। कई कलाएं हैं, लेकिन ये कला इस समय प्रमुख है। इसीलिए तो ये बड़ा कलाकार है। दर्जी के पास जाओ तो क्या कहते हैं ऐसे लोग जो कमजोर दुबले पतले, कोट का नाप, मुड्ढे जरा ऊपर कर दें, मुड्ढे, ये कंधे ऊपर। कैसे हो जाएंगे ऊपर जब है ही नहीं। तो एक काम करना, क्या, रुई डाल देना, बकरम कहते हैं, बकरम रुई डाल देना। हाँ, अब उसमें भीतर तो कुछ है नहीं, रुई भरी, कंधे देख तो रहे हैं, लेकिन किसी से लड़ाई हो जाए तो ये रुई के कंधे काम आएंगे। राम जी मुस्कुराए, और उनकी ओर देखकर मुस्कुराए जो नहीं मुस्कुराए थे, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी की तरफ देखकर कि तुम भी मुस्कुराओ। ये तो परिस्थितियां हैं, होता ही रहता है। एक महात्मा गए राजस्थान। हम लोग राजस्थान में ही बैठे हैं, इसलिए बात याद आ गई। महात्मा भी घूमते रहते हैं राजस्थान। सुदूर इंटीरियर में एक गांव में, वहां एक आदमी आया, महाराज मेरी माता जी नहीं आ सकती, हमारे गांव चलो, बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले चलो। तो एक तो इंटीरियर क्षेत्र में गए थे, और फिर और इंटीरियर एक गांव में, राजस्थान के बहुत इंटीरियर गांव ले गया। बेटा, माता जी थी बूढ़ी, उसने कहा मैया महात्मा आए प्रणाम करो, मैया महात्मा आए प्रणाम करो। सो बुढ़िया अपनी टूटी फूटी राजस्थानी मारवाड़ी बोली में बोली, गुरुजी थारे खुर छू। एक गुरुजी को कह रही थी गोरूजी, और चरणों को कह रही थी खोर। गुरुजी को बड़ा बुरा लगा। वो तो रोज चरण कमल सुनते थे। चलो कमल न कहे, चरण तो कहे, चरण पांव तो कहे, खुर। खुर तो जानवर के होते हैं। सो महात्मा डांटते हुए बोले, अब महात्मा डांटेंगे भी तो ऐसे ही, बोले माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, माता जी ऐसे बोलती हो महात्माओं से, ऐसे नरक जाओगी नरक।
बुढ़िया ने समझा, वो नरक भी नहीं जानती, तो उसको लगा कि महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, नरक कोई बहुत ऊंची चीज होगी। सो हाथ जोड़ के बोली, महाराज हमारा कहाँ भाग्य जो नरक जाए, नरक तो आप जैसे महापुरुषों को मिले हैं प्रभु। महात्मा खिलखिला के हंसे। और जिस सरलता पर महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, उस सरलता पर परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। केवट कह रहा था, जो प्रभु पार जो प्रभु पार अवसि गाचहु, 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 जो प्रभु जो प्रभु पार, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, जो प्रभु पार, प्रभु पार, प्रभु पार अगसि गाचहु, जो प्रभु पार, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, जो प्रभु पार प्रभु पार अवसि गाचहु, जो प्रभु पार, प्रभु पार पार, प्रभु पार पार, प्रभु पार। भगवान अगर अवश्य पार जाना हो तो मुझे चरण धोने के लिए कहो। भगवान ने सोचा बहाने से कह दे, सोई कर गई तो नाव न जाई। केवट बोला सोई करो नहीं, साफ साफ कहो। प्रेम पराधीन प्रभु ने कहा, बेगी आनंद पाए पखारू, आनी जल पाए पखारू, बेगी बेगी आने जल, आने जल पाए पखारू, बेगी आनी जल पाए पखारू, पखार बेग आने जल ले आओ, चरण धो लो। केवट उत्साह में आया, बाईं हथेली आगे बढ़ाई, राम जी का दायां चरण रखा और दाएं हाथ से कठौता उठा के जल छोड़ दिया, लगा चरण धोने। ये भूल गया कि भगवान एक पांव से खड़े हैं। बड़ी देर हो गई, भगवान बोले चरण धुला। केवट बोला हाँ महाराज धुला तो, लेकिन गीला चरण धरती पे रख दिया, रज लग गई। केवट बोला दोबारा धोना पड़ेगा, फटी दुपटी से पोंछ तो लेने देते।
भगवान बोले तो हम एक पांव से कब तक खड़े रहें? केवट बोला सुनो महाराज, गौतम तिय तारण अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखार न मोह दीजिए, धोए चरण को बिनु पहुंचे धरणी में धरो लागी, रज फेर भ्रम दुगुन ना कीजिए। लेखन में जड़े कण केते देख देख धोऊं, आप एक पगते खड़े याते न कीजिए, और चाहो अवलंब तो विनीत जू विलंब बिनु, नाथ मेरे माथ पे सो हाथ धर लीजिए। पाद प्रक्षालन हुआ, भगवान ने कहा अब पार करो। केवट बोला अभी नहीं, आपके लिए घाट का नियम नहीं तोड़ूंगा, पहले यात्री उन्हें पहले पार करूंगा। भगवान ने कहा हमें तो दिख नहीं रहे कौन से यात्री। केवट बोला आपको दिख गए होते तो पार ही ना हो गए होते। पितर पार करी प्रभु ही पुण्य, पितर पार, पितर पार, पार 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 करी पितर पार। पहले पूर्वजों को पार किया, फिर उस पार ले गया। उतरी ठाण भय सुर सरी रेता, सुर सरी रेता, उतरी ठाण भय सुर सरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता, सिय राम गुह लखन समेता, उतरी ठाण भय सरी रेता, उतर ठाण भय सुर सरी रेता, राम लखन समेता, उतर सुर सरी रेता, उतर ठाण भय सुर सरी रेता, राम लखन समेता, उतर ठाण भय सुर सरी रेता, उतर ठाण भय सुर। उस पार हुए, केवट ने चरणों में दंडवत किया। भगवान को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं, श्री जानकी जी ने मुद्रिका अवतार कर दे दी। यह है हमारे यहाँ का आदर्श दाम्पत्य। अंगूठी दी, भगवान ने केवट से कहा उतराई ले लो। केवट बोला हमारी इच्छा नहीं है, पहले इच्छा थी अब रही नहीं इच्छा। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और छोड़ दी हमने तलब तो बेकरार आने को है। मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था, आपकी आवाज आई मांगी ना हो। मैंने सोचा कब जो मुझसे ही मांग रहा हूं मैं उससे क्या मांगू, और फिर मैं उनसे मजदूरी लेता हूं जिन्हें पार करता हूं। मैंने आपको पार किया नहीं। भगवान ने कहा पार किया नहीं तो हम पार आए कैसे? केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं कैसे आए। भगवान ने कहा नाव से। केवट बोला नाव किसकी? का तुम्हारी। केवट ने कहा तो नैया तो मेरी ही पार लगी है, आप पार होने के लिए नहीं आए थे, मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे। तो उतराई तो मुझे देनी चाहिए, दे नहीं सकता तो ले कैसे लूं, और अगर ले लूंगा तो बिरादरी वाले अलग कर देंगे। हमारी आपकी जाति एक है, हम आप भाई भाई हैं, सगे भाई हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन रहे हो? लक्ष्मण जी बोले अभी क्या है और लगाओ वो, अभी तो काका बनेगा, चाचा बनेगा, जाने क्या क्या बनेगा। भगवान ने कहा जब बताओ तुम भाई कैसे? मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं इस गंगा के तीर में हूं, तुम उस भव सरिता के तट हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से
मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु आए मेरे घाट मैंने कर दीने पार, आऊं जब तुम्हारे घाट पार मोहि उतार। लक्ष्मण जी ने कहा कि ले लो। भगवान कह रहे केवट बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे, वचन दे चुके थे न नाथ उतराई चाहो, हम गरीब हैं पर वचन के धनी हैं। लक्ष्मण जी बोले भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा, ले ये भगवान दे रहे हैं उतराई तो। केवट बोला क्षमा करो महाराज, मेरा वचन आपके बाण की तरह नहीं है, धनुष पर चढ़ तो जाता बिना चले उतर जाता है। लक्ष्मण जी ने मनी मन सोचा कि ये वचन कौन सा बाण से कम है, प्रभु आप ही करो इससे बात। भगवान ने कहा श्री जानकी जी की ओर से अंगूठी उतराई ले लो, क्योंकि किशोरी जी कह रही हैं। अब तो हंसते हंसाते रहने वाला केवट रोने लगा कि मैंने आपके चरण पहले धोए हैं, फिर नाव में बिठाया है, और प्रभु आप यह क्यों भूल जाते हो कि मुझसे पहले भी आपके चरण धोए थे किसने? महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी, तो मैं कैसा चरण धोने वाला जो सी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लो। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल प्रभु कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद हम सिर धरी लेवा। हमारे दोष दुख दरिद्रता सब मिट गए, पितरों को पार कर दिया, पितृदोष मिट गया। आप मेरी अटपटी बात पर हंसने लगे तो मेरा दुख मिट गया, और आपने मुझसे नाव मांग ली तो मेरी दरिद्रता मिट गई। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बदले। निर्मल मन जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो।
मन जन निर्मल मन जन मन निर्मल हो केवट की तरह। और चीजें छोड़ो, सामान्य लोगों को भी भगवान मिले हैं निर्मलता के कारण, मन की पवित्रता के कारण। ये हमारे राधे श्याम शिवपुरी से आए हैं, मध्य प्रदेश में है शिवपुरी, और उत्तर प्रदेश में है झांसी, है ना। झांसी और शिवपुरी के बीच में करहरा एक जगह है, करहरा। और उस गांव से गली से अंदर निकलो तो रास्ते में बिहारी जी का मंदिर है। प्रामाणिक बात बता रहा हूं, बिहारी जी का मंदिर अभी भी है। और बिहारी जी के मंदिर के ठीक बगल में एक मकान है जो जीर्ण हो गया है। एक महात्मा ने महंत जी से पूछा कि इसकी कथा क्या है, तो उन्होंने अपनी पीढ़ियों पहले वाली बात बताई। ये बात उन दिनों की है जब बिहारी जी के महंत थे श्री रज्जबदास जी महाराज। और जो ये मकान टूटा फूटा पड़ा है, यहां एक दुकान होती थी, यहां रहती थी एक गहोई वैश्य जाति की महिला, अकेली थी, परिवार में कोई नहीं बचा था। लेकिन वो पुरानी आदत, पकौड़ियां बनावे, तले बेचे। लोग कहते थे क्या करना, पर मकान भी, रुपया भी और रोज व्यापार भी। एक दिन उसने रात्रि को सपना देखा, सपने में देखा कि मैं मर चुकी हूं, मेरी सारी संपत्ति लोग लूट लूट के ले जा रहे हैं। उसको लगा सवेरे जागने पर कि कहीं ऐसा ही ना हो, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं, अब मेरे बाद भी कोई नहीं, तो लोग लूटें, ये तो ठीक नहीं। तो उसने गहोई वैश्य के लोगों से सलाह करके अपनी पूरी की पूरी संपत्ति श्री बिहारी जी के नाम कर दी और दुकानदारी छोड़ दी, भगवान के मंदिर में रहने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जो हाथ बेसन में सने रहते थे वो ताली बजाते, जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती वे आंखें भगवान श्री कृष्ण को देखती, बिहारी जी को देखती। जिंदगी बदल गई। महंत जी मितव्ययी ही थे, वो ऐसे ही बहुत हाथ बंद करके रखे। एक दिन देखा तो दूध पी रही थी वो, शाम को महंत जी ने दूध दिया गिलास में, तो वो दूध पी रही थी, वो कुटकुटाए। महंत जी बोले तू कुटकुटाती क्या है ये दूध में? बोले महाराज आप इसमें मेवा ज्यादा डाल देते हो। महंत ने सोचा हम और मेवा डाल, हम चीनी डाल देते यही बहुत है, मेवा। माथा ठनका। दूसरे दिन देखा वो दोपहर को दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता दिखाई दे। महात्मा बोले ये कहां से आया? महाराज आप ही तो लाते हो दाल में घी। उनको लगा थाली में घी हो पहले से होना, हम तो डालते ही नहीं। अब महाराज घी बढ़ता जाए दाल में, रोज मेवा बढ़ते चले जाए। एक दिन पुजारी महंत जी जब आरती करे तो उन्होंने देखा कि भगवान बिहारी जी के जो बागा उन्होंने पहना उसकी बाह पर आगे घी लगा है। सोचा आरती वगैरह से लग गया होगा, धोकर दूसरा वस्त्र बदल दिया। लेकिन दूसरे दिन देखा भगवान के दोनों कर कमल घी में सने। अरे इनके हाथ में घी कैसे लगा? अब समझ गए।
उस देवी को सब भक्तिन बोलते थे, मंदिर में रह रही थी। महात्मा ने कहा ये भक्तिन को यही देते हैं घी भर भर के। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की महंत जी ने कि द्वापर के छलिया अबलों तेरी, यह छैल पने की छछोरी न छुटी। काहू को काम बने बिगड़े ब्रजराज, तेरी बरजोरी न छुटी। और ग्वाल सिंहासन पे पुजके भयो ठाकुर हूं पे ठगोरी न छुटी। आज यही बिनवों कर जोर ब्रजराज, तेरी यह चोरी न छुटी। तुम्हारी ये चोरी की आदत गई नहीं। अरे मैं इसलिए थोड़ा ही करता हूं कि किसी को न दूं, लेकिन चीज रहेगी तो मौके पर काम आएगी, महात्मा आएंगे, जमात आएगी, खिलाएंगे पिलाएंगे। अब रोज खर्च कर लो तो इसलिए मैं करता हूं। इसलिए आप ऐसा ना करो। आप भक्तिन का पक्ष मत लो। पर बिहारी जी तो बिहारी जी कुछ नहीं बोले, सुनते रहे, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी, उसी तरह मेवा। महंत जी जो जमा कर करके रखे तो डिब्बे खाली होने लगे। अब जब भगवान ने भी प्रार्थना नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर ही क्रोध आ गया। भक्तिन पर तो आया ही क्रोध। उन्होंने सोचा इसे निकालना चाहिए, इसे निकालो मंदिर से। लेकिन महंत जी ने सोचा कि इसको निकालें कैसे, कोई लांछन हो, आरोप हो तब तो निकालें। तो महंत जी ने एक दिन निश्चय किया, बस हो बैठ गए दरवाजे पे माला लेके, और उस रास्ते से जितनी महिलाएं पुरुष निकले। तुम्हें पता है क्या भक्तिन? हाँ क्या हुआ? अरे भक्तिन ने, नहीं महाराज बताओ। भक्तिन ने एक आदमी रख लिया है। आदमी रख लिया? ऐसी बातें तो बड़ी जल्दी फैलती। आदमी रख लिया इसने? पूरे में हल्ला। पहले रहती थी, अब मंदिर में रह रही है, माल खाती है, कहां कुछ काम तो है नहीं, बुद्धि बिगड़ गई होगी, रख लिया होगा, आदमी रख लिया। पूरे गांव में चर्चा हो गई। अब भक्तिन जहां से निकले से औरतें देख के मुस्कुराएं और थूकें। क्या हमसे क्या पूछते हो? पूछो, तुमने आदमी रख लिया है कोई और उससे तुम्हारे नाजायज संबंध है? आप तो कांप गई। हे भगवान! कौन कह रहा था? महंत जी। और महंत जी के नाम से जो चर्चा हुई, बड़े परेशान। तो उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई। उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई, सीधे अपने गहोई समाज के वैश्यों के घर गई। कहा मैंने जो बिहारी जी को सौंप दिया है धन संपत्ति, मैं वापस नहीं चाहती, लेकिन महंत जी मुझे कलंक लगा रहे हैं। आप लोग पंचायत करके मुझे निष्कलंक बनाओ, मैं अपना भीख मांगकर गुजर कर लूंगी, मंदिर में नहीं रहूंगी। वैश्यों ने सोचा कि नहीं, हमारी समाज की बात है, ये घर में ही, हम ऐसी क्या बात थी, चलो। सब समाज इकट्ठा होकर गया। अब महंत जी ने देखा कि बड़ी भीड़ चली आ रही है, कि आज कोई उत्सव भी नहीं, कुछ नहीं, इतनी भीड़ काहे को आ रही है। और पीछे देखा सो भक्तिन, समझ गई यही लेकर आई सबको। उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। लोग सलाह कर रहे थे अगर भक्तिन की गलती तो उसे मंदिर से निकाल देंगे, और नहीं गलती तो महंत जी से कहेंगे कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर जैसे ही आए लोगों ने
कुछ कहते उसके पहले ही महंत जी ने कहा, भोजन में नित्य घृत उठा स्वकरसों लेत। भगवान भोजन के समय अपने हाथ से घी उठा लेते हैं। भोजन में नित्य घृत उठा स्वकरसों लेत और भर भर देत, या भगतिन की थारी जू। लोग समझे नहीं। मंदिर में मेवा के पात्र सब रीते पड़े, कैसे रहेगी बात बीते पे हमारी जू। भोजन में घी उठा उठा के इसकी थाली में परस देते हैं। मेवा मिष्ठान, मेवा के सब पात्र रीते पड़े हैं। तो ये कहो कि चोरी करती है, पर आपने दूसरा कलंक लगाया। महंत जी बोले ये चोर नहीं है, फिर जो दूसरा कलंक लगाया सो चोरी नहीं करती है, सच्ची ईमानदार। और या के भक्ति भाव पे हमहू बलिहारी जू। फिर आपने जो कलंक लगाया कि उसने कोई आदमी रख लिया, कोई पति रख लिया, अवैध संबंध है, सो महंत जी बोले कैसे प्रतीत अब विनीत जू करावे, हम पति हैं बनाए या भक्तिन ने बिहारी जू। इसने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया, वही इसके पीछे पीछे लगे फिरते। तो हम क्या गलत कह रहे हैं? बिहारी जी हमारी सुनते नहीं, उन्हीं से पूछो। उन्होंने तो जिंदगी भर गोपियां तारी हैं, सो इस गोपी को का सहयोग करने लगे। लोग आए थे, भक्तिन देव निकाल, पर ठगे गए यही ठौर पे भयो और ही हाल। सबके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि बाबा अब भक्तिन की चिंता आप न करें, हमारे इतने परिवार हैं, ये जिस परिवार में पहुंच जाएगी वहां के लोग इसे भोजन करा के अपने को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो। ये झूठा कलंक ही सही, नारौ सजनी अनमनी भरौ न नीर ससंक, और बड़े भाग नंदलाल संग झूठो ही लगत कलंक। ठीक है महाराज प्रणाम। भक्तिन बोली अब मैं नहीं जाऊंगी, यहीं हूं। दोपहर को भोजन के लिए महंत जी आए लेकर, मना कर दिया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं भोजन। हाँ काहे को करेगी हमारा भोजन, कल से तो तेरा सेठों के यहां, बड़े बड़े सेठों के यहां निमंत्रण है। शाम को दूध लेकर आए, नहीं पिया। महंत जी अपने कमरे में रात्रि के समय नींद नहीं आई, भक्तिन रोती रही। और 3 बजे के बाद रहा नहीं गया, जब सब सो रहे थे, भगवान के मंदिर के सामने ड्योढ़ी पर सिर रखकर आंसू बहाकर उसने कहा, नाथ को नाम कियो बदनाम, मुझे बदनामी देते, संसार के किसी आदमी का नाम लगाते। नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागिन सोन विवाद बढ़ाम। और आपके हाथ से पाए प्रसाद, कहा अब और के हाथ से पाऊं। आपके हाथ से प्रसाद मिला, अब क्या किसी के हाथ से पाना।
ऐसा कहकर भक्तिन ने जैसे ही अपना सिर रखा, अचानक बड़ा तीव्र प्रकाश हुआ। गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के पट खुल गए, सभी लोग जागे, क्या हुआ क्या हुआ। महंत जी भी रोते रोते सब लोग